ये खा ले। नहीं, मुझे आई के पास जाना है। हाँ जाएंगे जल्दी, तू खा ले पहले। नहीं, मुझे आई के पास जाना है, आई के पास जाना है, आई के पास जाना है। इधर क्या देख रहे? निकल! गने! शिंदे, तू किधर है? 3 नंबर पे जा, 3 नंबर पे। तो मुरली, तेरे लिए पैक बनाऊं क्या? नहीं यार, मैं नहीं पीऊंगा। अरे आज रात भर राउंड पे घूमना है, तेरे को तो मालूम है ये गार्ड लोग आराम ही पना कर। काम का बहाना कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। मुझे पता था ये पिएगा नहीं। क्या है ना भाई लोग, आदमी जब औरत को अपने सर पे बिठा देता है ना, तो फिर औरत है ना जिंदगी भर उस आदमी का बाल नोचते रहती है। ये भाई ने वही किया है। सोचो अगर भाभी को ये बात पता चल जाए कि काम धाम छोड़कर बैठा है तो इसका क्या होगा? बे डरता नहीं हूँ नीता से, समझा ना? फालतू की बकवास कर रहा है। बकवास नहीं भाई, स्टैंड ले स्टैंड जिंदगी में। यार बोला ना, नहीं डरता मैं नीता से। डरता नहीं ना तो ये अपने साथ बैठता, दारू पीता, ऐसे सिर्फ मूंगफली नहीं तोड़ता। दूसरा पैक बना। चल चलता हूँ। मुरली, नीता अगर कुछ पूछेगी ना तो डरना नहीं। हाँ सीधे बोल देना। आज उसने कुछ बोला ना तो उसको बता दूंगा कि बॉस कौन है। शेर है तू मेरा। चलता हूँ, कल मिलेंगे। पापा पापा पापा, आप पिज्जा लाए? दूर जा। पापा पिज्जा लाए आप? अरे पीछे बाइक लगाना है मुझे। पापा, आपने पिज्जा लाने के लिए प्रॉमिस किया था ना? क्या पिज्जा पिज्जा? पैसे के झाड़ पे उगते? अरे कम से कम बेटी से तो अच्छे से बात कर लिया करो। ज्यादा नाटक किया ना तो तुझे और तेरी बेटी को दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या घर से बाहर निकाल दूंगा? हाँ, शादी की है तुमने मुझसे और पीहू के बाप हो तुम। बेटी नहीं, बेटा चाहिए था मुझे। अरे बाबा, जाग रहे हो? सोए नहीं? ये क्या है? नीता! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? और तू जॉब पर नहीं गया? अच्छा हुआ नहीं गया तो। मुझे ये तो पता चला कि मेरे पीछे तू मेरे बाप की क्या हालत करती है। हाँ? सुबह तक ऐसे ही सुसु में पड़े रहते ना। बड़ी ऊंची आवाज निकल रही है। दारू पीकर आया क्या? आया हूँ पीकर। पहले तू मेरी बात बता, ये मेरा बाप सुबह तक ऐसे सुसु में ही पड़ा रहता ना? हाँ? तू मेरा बाप है क्या? तेरा बाप है। मैं इसकी गंदगी साफ नहीं करने वाली। तेरी तो मुझ पर हाथ उठाएगा? तू रुक, रुक अभी। नीता, नीता! मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर हाथ उठाएगा? आगे से अगर ज्यादा शेर बनने की कोशिश की ना, मेरे बाप को और तुझे दोनों को इतना पिटूंगी ना कि तू अधमरा हो जाएगा और तेरा ये अधमरा बाप ना पूरी तरह से मर जाएगा, समझा? आओ मेरे शेर। कैसे निकल रहा था? और भैया कैसे हो?
अरे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो कल रात थोड़ा दारू पीकर आए थे ना, तो सर दीवार से टकरा गया था। वैसे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया ने कुछ बोल दिया क्या? अरे नहीं नहीं, वो कल रात को ना नींद नहीं आई। पर अब आ जाएगी क्या? 15 दिन नाइट शिफ्ट है ना मेरी, अब आ जाएगी नींद। अरे नीता, दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हम यहाँ खड़े हैं ना? हाँ तो क्या बताओ तुझे? क्या बताएगी रे तू? रुक जा, मैं अभी आती हूँ, रुक। अरे नीता शांत हो जा। नीता चुप। अरे तू क्या दिखाएगी? चप्पल चप्पल करते रहती है। हाँ, नहीं तो कौन करता है? अभी तो एक रिश्ता तोड़ा है, अभी जितने भी रिश्ते आएंगे ना तेरी बेटी के लिए, सबको बता दूंगी तेरी बेटी के कर दूँ। आई बड़ी बोलने वाली। अरे तू भी जाने दे। जिसने मेरे घर पर बैठ के मेरे ही पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। मम्मी जाने दो, झगड़ा करके क्या फायदा? चल जा। याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे जा जा, क्या करना है कर ले। देखती हूँ मैं क्या करती है। छोड़ चल। पीयू, क्या कर रहा है इधर? फोन पे ही बोला था ना मैंने, मेरे घर में जगह नहीं है, फिर भी यहाँ आ गया। भैया बस कुछ दिन की तो बात है, वरना गाँव जाना पड़ेगा मुझे। अंदर जाओ। भैया क्या हुआ? नाटक कर रहा है? पिछली बार घर में जगह दी थी तुझे, मेरी बीवी पे हाथ डाला था तुझे। क्या ये सब भाभी ने बताया आपको? कब किया मैंने सब? पूछना चाहता हूँ तुमसे। बस हो गया तेरा नाटक, चल निकल। भैया मैंने कुछ किया ही नहीं है। भैया भाभी झूठ बोल रही है भैया। निकल यहाँ से, आइंदा यहाँ दिखेगा ना तो रेप का केस डालूंगा तुझ पर। चल निकल। मैंने कुछ किया नहीं, भाभी झूठ बोल रही है। निकल। ठीक। अरे भाई क्या हुआ, ये इतनी भीड़ क्यों लगी? कल रात अंकिता का मर्डर हो गया। क्राइम सीन है, गार्डन नहीं है, उधर खड़ा रहे। अरे सर मेरे दोस्त का घर है। हाँ मालूम है, उधर खड़ा रहे। सर फोर्स इंट्री के कोई निशान नहीं है। अरुण, तुम्ही ने फोन किया था ना? जी सर। हाँ सर। ये बॉडी को आपने कब देखा? सुबह सर। सर मैं रेलवे स्टेशन में काम करता हूँ, कुछ दिन से मेरी नाइट शिफ्ट चालू है, इसलिए मैं आज सुबह घर पे आया। और सर मेरी 5 साल की बेटी भी है पीहू, वो भी नहीं दिख रही सर, पता नहीं कहाँ चली गई। दिखाई नहीं दे रही? लेकिन जब तुमने फोन किया था तो सिर्फ मर्डर और रॉबरी के बारे में बताया था, बच्ची के गायब होने के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सर मुझे लगा पीहू मेरे भाई करण के यहाँ होगी। ये करण है, ये इसकी वाइफ है, दोनों यही पास वाली कॉलोनी में रहते हैं। कभी कभी पीहू इसके यहाँ चली जाती है सर, मुझे लगा आज भी इसी के पास होगी। हर्षा,
पीयू की फोटो और उसकी डिटेल्स ले लो और पूरे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करो। यस। किस किस को पता था कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट है? महीने में 15 दिन मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो ये तो सभी को पता है सर। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये प्लान मर्डर है कि रॉबरी के दौरान हुआ एक्सीडेंटल मर्डर? सर, ये सड़क के एंड में सीसीटीवी है, उसका फुटेज लाया था। ये देखिए। कल तो दिखने के कंबल डाला हुआ है। चेहरा भी नहीं दिख रहा। पीहू इस कंबल में हो सकती है, हो सकता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए उठाया गया। खबरों को एक्टिवेट करो। ओके सर। और एक फुटेज है, उसमें भी एक लड़का दिख रहा है। इस लड़के को जानते हो? ये मेरा कजन भाई है सर, विकास। हाँ वही है। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं सर। कॉल हिम। फोन बंद आ रहा है सर। कहाँ रहता है वो? एड्रेस दो उसका। उसका कहीं एक जगह पे ठिकाना नहीं होता। आज किसी दोस्त के यहाँ तो कल किसी और दोस्त के यहाँ। सर। हाँ सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाभी का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था। मतलब साफ साफ बोलो। कुछ दिन पहले विकास मेरे घर पर आया था। उसने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं ना फिर सोने जा रही हूँ। नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना अकेले नींद नहीं आती। तुम्हें आती है क्या? हाँ। कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? जिसके साथ। भाभी क्या कर रहे हो भाभी आप? भाभी क्या कर रहे हो? अगले दिन वो घर छोड़कर चला गया था। इस बारे में अरुण को पता है? पता नहीं सर। अरुण भैया ने विकास को घर पर रुकने के लिए मना कर दिया था। शायद उन्हें पता चल गया हो भाभी और विकास के बारे में। लेकिन अरुण ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी वाइफ के बारे में ऐसा बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर, इसलिए उसने बताया नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये विकास ने तुमसे अपना इतना बड़ा सीक्रेट शेयर किया, उसके बारे में ये तो पता ही होगा तुम्हें कहाँ रह रहा है वो? सर वो अपने दोस्त के यहाँ रह रहा है। उसका नाम उत्तम नाम है उसका। वो उसके यहाँ रह रहा है। उत्तम। उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दो। खान मेरी नीता को मार डाला। अच्छा चेक करो। नीता को भी मार डाला। सर मैं एमएलएनजेसी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब है मेरी। आज 1 घंटा पहले निकला सर, तो अरुण के यहाँ जो हादसा हुआ वहाँ खड़ा हो गया देखने के लिए। 5 मिनट पहले घर आया तो देखा कि किसने मार डाला। ये तुम्हारे घर में चोरी भी हुई है क्या? घर में चोरी है? कोई सामान नहीं है सर। ये तुम्हारी वाइफ अरुण की वाइफ की तरह घर में अकेली थी? है सर। 4 साल पहले मेरे बाबा को लकवा मार गया। वो भी घर के अंदर ही थे। कहाँ है वो? अंदर रूम। आपने कल रात को कुछ देखा था, कुछ सुना था? सर 4 साल से बाबा को लकवा मार गया। रात को दवाई खाते और सो जाते, शायद इसीलिए इन्होंने कुछ सुना नहीं होगा। मुझे इनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। जी सर। अरे तू तो वही है ना, 1 महीने पहले अपने बीवी के साथ पुलिस स्टेशन आया था। सर मेरे बीवी का बर्ताव मेरे प्रति बहुत खराब है। मेरे बाबा को लकवा मार गए और उन्हें भी परेशान करती है। ये झूठ बोल रहे हैं सर ये झूठ बोल रही है। बिस्तर पर पड़े मेरे बाबा को जान से मारने की धमकी दे रही थी। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? सर प्रूफ मैं बता रहा हूँ ना आपको। कौन सा प्रूफ? सब प्रूफ तो तब होगा ना जब मैं कुछ गलत करूंगी। नीता ने परेशान करके रखा था मुझे और परेशान होकर अपनी बीवी को मार ही डाला। सर मैं मानता हूँ कि मैं अपनी बीवी से परेशान था, अरुण की तो नहीं। मर्डर तो 2 हुए ना।
तुम दोनों का कोई कॉमन दुश्मन है? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है जो हम दोनों की बीवियों का मर्डर कर सके। तुम दोनों पड़ोसी हो तो एक दूसरे को तो जानते ही होगे। सर हम दोनों सिर्फ पड़ोसी नहीं है, अच्छे दोस्त भी है। तुम्हें भी अपनी बीवी से प्रॉब्लम थी ना? किस बात की प्रॉब्लम सर? उसका अफेयर चल रहा था ना विकास के साथ, इसलिए तुमने विकास को अपने घर से निकाला था। ये विकास की बात सुनकर तुम क्या बकवास फैला रहे हो? ऐसा नहीं है। कोई अफेयर नहीं था अंकिता पे, बकवास कर रहा है। उल्टा उस कमीने विकास की नजर थी मेरी बीवी पे। या फिर तुम्हें पता चल गया था कि नज़र सिर्फ एक तरफ से नहीं थी, अंकिता भी इन्वॉल्व थी विकास के साथ, और तुम तो अपनी बीवी से परेशान थे ही, तो तुम दोनों दोस्तों ने प्लान करके अपनी अपनी बीवियों को मार डाला। सर मैं कसम खाता हूँ सर, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, हमने कुछ नहीं किया सर। अरे मुरली तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो उनकी बकवास सुन के? देखिए सर, आपका काम है कातिल को ढूंढना, ये छोड़ के आप उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हो। रीजन है उसका, कातिल को अच्छे से पता था कि तुम दोनों की बीवियां घर में अकेली हैं, तो किसी ने तो हेल्प की ना उसकी। तुम दोनों के अलावा और कौन हो सकता है? और तुम्हारे दोस्त ने अभी भी कहा कि तुम दोनों का कोई कॉमन दुश्मन भी नहीं है। एक कॉमन दुश्मन है सर, जिसे ये भी पता था कि अंकिता और नीता भाभी घर पे अकेली है। कौन? ये वो लोग सर। भाई इनका और हमारा कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, इन्होंने धमकी दी थी हमें सर। क्या बोल रहा है? तुम दोनों की बीवियां मरी और फंसा हमें रहे हो? सर झूठ बोल रही है। उस दिन झगड़ा में तूने क्या था? मार गया तुझे। अरे तू मार गया। क्या बताएगी तू? क्या बताएगी? हो जाए तो हमें करते। छोड़ना नहीं सर उनको। पापा क्या हुआ? अंदर से आवाज आ रही है, कुछ है अंदर। पापा बिल्ली होगी, मैं देखता हूँ। दारू के लिए पैसे नहीं। पैसे नहीं है पापा। झूठ बोल रहा है, वो कबाड़ी वाला बोल रहा था तूने कबाड़ बेचा है उसके पास। इधर पैसे, पैसे दे, पैसे दे। पैसे पापा सच में नहीं है पापा। पापा क्या है? झूठ बोलता है साला, झूठ बोलता है। मना करने के बाद भी आवाज क्यों कर रही थी? बोल क्या चमक, क्या मुसीबत है यार। अगर आवाज की ना तो जान से मार दूंगा। इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं देखा। साहब, अंकिता और नीता ने मिलके मेरी बेटी की शादी तुड़वा दी थी। इसके लिए हमारी उसकी फैमिली के साथ ज्यादा बनती नहीं थी। उन दोनों ने इसकी शादी कैसे तोड़वा दी? साहब, वो नीता बहुत झगड़ालू थी, कोई उसके मुंह भी नहीं लगता था। लेकिन हाँ, अंकिता का कभी कभी हमारे घर आना जाना होता था। और उसको पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई सीरियस रिलेशन नहीं था। तो जब माँ ने मेरी शादी फिक्स की तो मैंने हाँ कर दी। और साहब, वो लड़का जो था वो नीता के मायके वालों की साइड से था। अंकिता ने नीता को बताया, नीता ने लड़के वालों को इसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया और इसकी शादी टूट गई। हाँ, लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि ये बात नीता ने ही लड़के वालों को बताई है? साहब, खुद उसने बताया था। अभी तो एक रिश्ता तोड़ा है, अभी जितने भी रिश्ते आएंगे ना तेरी बेटी के लिए सबको बता दूंगी तेरी बेटी की करतूत, समझे ना? तो नीता के वजह से अच्छे परिवार में वंदना का रिश्ता नहीं हो पाया है ना? बदले की भावना तो जागी होगी, इसीलिए दोनों औरतों को मार दिया। ना साहब। नहीं सर, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ये फुटेज देखिए। इस फुटेज में जो ये लड़का दिखाई दे रहा है, आप लोग पहचानते हो कौन है? नहीं सर। मैं बताता हूँ। ये अरुण और मुरली दोनों ने बताया है कि ये लड़का हमारे बेटे राहुल जैसा दिखाई दे रहा है। साहब, मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है अपनी। पहले तो शांति से बैठ जाइए।
अगर हॉस्टल में पढ़ रहा है तो घर नहीं आता है क्या? साहब, काय के लिए मेरे बेटे को इस मैटर में घसीट रहे हो? जिसके अपने घर के लोग जेल में रहकर आए हो, उसे बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत? जेल? कौन गया जेल में? मुरली सर ड्यूटी पर तो थे, लेकिन यहाँ नहीं, वो राउंड लगाते रहते गार्ड्स के पास। क्यों? क्योंकि वो गार्ड सोते रहते या फिर मोबाइल पे बात करते रहते, इसलिए कंपनी ने पॉलिसी निकाली है ड्यूटी के वक्त फ़ोन नहीं चलेगा। इसका मतलब मुरली का भी मोबाइल ऑफिस में जमा रहता है? जी सर, उनका भी मोबाइल यहीं पे जमा था, वो भी वॉकी से ही काम चला लेते। ठीक है जी सर, नीता ने मुरली के अगेंस्ट दहेज का केस किया था। 6 महीने तक बाग बेटे जेल में थे और उसके बाद नीता ने कंप्लेंट वापस ले ली। और हाँ सर, जेल से बाहर आने के बाद विट्ठल को पैरालिसिस हुआ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही है सर। इसका मतलब साफ है कि ये तो मुरली अपनी वाइफ नीता से चिढ़ा हुआ बैठा था, और कल रात को ये मुरली अपने सिक्योरिटी राउंड पे था और उसका फ़ोन भी अपने ऑफिस में था। तो ये ऐसा तो नहीं कि मुरली ने अपनी बीवी से बदला लेने के लिए उसे मार दिया और हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने अंकिता को भी मर्डर कर दिया? सर, ये राहुल के हॉस्टल से एक बात पता चली है। क्या? ये हॉस्टल के कुछ लड़के दीवार को लान के बाहर जाते हैं रात को। कल भी कुछ लड़के बाहर गए थे। उनमें राहुल भी था? नहीं सर, वो पता नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने वार्डन से कहा है पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो, उसे जब भी पता चलेगा वो इन्फॉर्म कर देगा हमें। सर, रेलवे स्टेशन से इन्फॉर्मेशन आ गई है। कल आधी रात को ये अरुण ने मेडिकल लीव ली थी तबीयत का बहाना बना के। वो रात को ही ऑफिस से निकल गए। लेकिन वो तो अपने घर सुबह गया था, रात भर कहाँ था? ये भी हो सकता है कि वो रात को ही अपने घर पहुंचा हो और अपनी वाइफ को विकास के साथ देखा हो और गुस्से में आकर उसने अंकिता को मार डाला और हमें गुमराह करने के लिए नीता को भी मार डाला ताकि हम उसमें ही अटके रहें कि डबल मर्डर कैसे हुआ। ये पीहू और विकास, इनका कुछ पता चल रहा है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। आसपास के इलाके को अच्छे से सर्च करो, कहीं ऐसा ना हो पीहू और विकास को भी ठिकाने लगा दिया गया हो। सर, मैं धनश्री, अंकिता की माँ। सर, मेरी बेटी का मर्डर और पीहू का किडनैपिंग मेरे दामाद अरुण ने किया है। अरुण अंकिता के साथ अच्छे से नहीं रहता था, वो उसे बहुत मारता था सर। क्यों मारता था? क्योंकि वो पीहू को अपनी बेटी नहीं मानता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद बाप नहीं बन सकता था। तो फिर ये पीहू किसकी बेटी है? लेकिन आईवीएफ से बच्चा करना तो तुम दोनों का फैसला था ना, तो अब क्या हो गया? अरे हाँ, था हम दोनों का पैसा। तो पहले ही बोला था मैंने, बेटा चाहिए, बोला था ना? बेटा चाहिए था? तो क्या तुम पीहू को अब अनाथ आश्रम दे दोगे? हाँ, दे दूंगा। मैं पीहू को कहीं नहीं जाने दूंगी, पीहू मेरे साथ यही रहेगी। तो फिर तुम दोनों को मार दूंगा मैं। उसने जो कहा था उसने वो करके दिखाया। हाँ, लेकिन हमने सुना है कि आपकी बेटी अंकिता का अफेयर उस विकास के साथ था। नहीं सर, वो अरुण तो कुछ भी कहता है अंकिता को बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, ये बात हमें अरुण ने नहीं बताई है, करण ने बताई है। करण? वो तो अपने खर्चे के लिए अरुण का ही मुंह देखता है। अरुण के कहने पे वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। सर, ये धनश्री की बात माने तो अरुण भी सस्पेक्ट हो सकता है। उसने अपने बीवी और बेटी दोनों से छुटकारा पा लिया। मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली सर, ये अरुण कल रात ऑफिस से भी गायब था। ये अंकिता का सचमुच में अफेयर था या वो सिर्फ प्रेम की जा रही थी, ये बात तो विकास ही बता सकता है, इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और साथ ही में जो सीसीटीवी में आदमी दिखाई दे रहे ना, उसका पता लगाओ। मुरली और अरुण, उनकी भी डिटेल निकालो। ओके सर। अगर आवाज की ना तो मार दूंगा। चिल्लाना मत। आगे बढ़ जाना। शांत रह। ठीक। ये अरुण और मुरली, इन दोनों का कोई कॉमन दुश्मन था? चेतन। सर, चेतन ना इंटरेस्ट पर पैसा देता है। मुरली को सर उसके पिताजी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने 3 साल पहले सर 1 लाख रुपए उठाए थे चेतन से। इसीलिए चेतन अरुण और मुरली के पीछे पड़ा है। मुरली के पीछे पड़ा है वो समझ में आता है क्योंकि पैसा लिया था, लेकिन अरुण के पीछे क्यों? क्योंकि सर अरुण ने ही पैसे दिलवाया था और सर चेतन अरुण को ही बोल रहा था कि पैसे रिटर्न कर, और इन दोनों के बीच में अरुण फंसा हुआ था। सब ये नीता, अंकिता और मुरली की सीडीआर रिपोर्ट कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा सर। लेकिन सर, ये अरुण की सीडीआर रिपोर्ट, इसमें काफी सारी लड़कियों के नंबर्स मिले हैं और एक नंबर है जिसपे उसने काफी कॉल्स किए सर।
किसका नंबर है ये? सर शालिनी भार्गव। सर मर्डर वाली रात अरुण ने शालिनी को कॉल किया था और उसकी कॉल लोकेशन उस रात रेलवे स्टेशन से उसके घर तक थी और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? सर नीता और अंकिता इन दोनों का कॉज ऑफ डेथ सेम ही है। ये शालिनी भार्गव को लेकर आओ। जी सर। सर करण ने विकास के दोस्त का एड्रेस दिया था, लेकिन 4 दिन पहले ही विकास ने वो घर छोड़ दिया। उसके दोस्त ने एक नया नंबर दिया था, वो भी बंद आ रहा है। उस विकास के इस नए नंबर की लोकेशन निकालो। यस सर। हाँ सर, अरुण और मुरली से पैसों को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस बात का बदला ले लिया? आपका मतलब उनकी बीवियों को मार के? मेरा मतलब छोड़ दे। दिख तो यही रहा है ना कि पैसों के लिए तूने उनके बीवियों को मार दिया। सर मेरा बिजनेस है, ब्याज पे लोगों को पैसे उधार पे देता हूँ और इस धंधे में तो पैसे फंसते ही हैं। तो सर क्या मैं पैसे वापस लेने के लिए लोगों को मारता फिरूं? इस तरह तो मैं अभी तक हज़ारों मर्डर कर चुका होता। तेरी सास धनश्री में बताया कि तू अपनी बीवी अंकिता को बहुत मारता था। सटिया गई है बुढ़िया सर, कुछ भी बके जा रही है। सर आप ही मुझे बताइए, किसी को और के बच्चे को मैं कैसे अपना लूं, वो भी बेटी को? हाँ कम से कम अगर बेटा होता तो... क्या बेटा और बेटी लगा रखी है तूने? कौन से जमाने में जी रहा है तू? बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं, आई बात समझ में? और तू अपनी बीवी पे हाथ उठा के कौन सी मर्दानगी साबित करना चाहता था? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। एक बात बता, आधी रात को अपनी ड्यूटी बीच में छोड़कर तू कहाँ गया था? मैं क्या? सीधा सीधा बोल, कहाँ गया था? तेरा पूरा सीडीआर हमारे पास है, सारे कॉन्टेक्ट, कितनी लड़कियां हैं उस कॉन्टेक्ट में सब पता है। और तेरी जानकारी के लिए एक को बुलाया भी है हमने। हर्षा, जोर का झटका और भी जोर से लगा। तो शादी करने वाला था ना इससे? कौन सी शादी रे? अरे क्या कर रही हो? चुप कर। तूने झूठ बोला था मुझसे कि तू तेरी बीवी से परेशान है और उसे डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। चुप कर, वरना क्या करेगा? वरना ऐसे भी मार देगा जैसे अपनी बीवी अंकिता को मारा था। और ये बता, पीहू और विकास कहाँ हैं? क्या उन लोगों को भी मार दिया तूने? मैंने नहीं मारा है सर। तो फिर? सर सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं अंकिता को धोखा दे रहा था, पर कल रात सर मैं इसी के साथ था। अब पूछ लीजिए इसे। सुपारी दी होगी तूने? सुपारी सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो तो पता लगाएंगे। खान, क्या ये अरुण इतना सीरियस था शालिनी को लेके कि अपनी बीवी को ही रास्ते से हटा दिया? सर हो सकता है कि रॉबरी के दौरान हुआ एक्सीडेंटल मर्डर हो। अगर ये एक्सीडेंटल मर्डर होता तो देखो ना, एक घर में चोर घुसा, रॉबरी की, एक मर्डर हो गया एक्सीडेंटली, तो फिर वो दूसरे घर में वैसी सिचुएशन के साथ वापस मर्डर क्यों करेगा? लग नहीं रहा है। एक काम करो, मुरली की सिक्योरिटी साइट पे जाओ, उसके राउंड का टाइमिंग चेक करो और ये भी चेक करो कि मर्डर के टाइम पर वो कहाँ था। ठीक है सर, एजेंसी से रिकॉर्ड निकालता हूँ। सर वो किडनैपर का फोन आया था सर। बीवी तो गई, अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 2 लाख रुपए अरेंज कर। टाइम और जगह कॉल करके बताऊंगा मैं। 2 लाख? सर एक बात कहनी थी सर। पीहू के बारे में मैं अंकिता से जो कुछ कहता था वो उससे मैं आके कहता था सर। पर पीहू के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सर। प्लीज उसे बचा लीजिए। आपसे वादा करता हूँ सर, मैं एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। प्लीज उसे बचा लीजिए सर। इस रैंसम कॉल की लोकेशन पता करो और इस नंबर को सर्विलेंस पे डालो। सब विकास की कॉल लोकेशन मर्डर वाली रात अंकिता के घर के आसपास ही थी। मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि अंकिता और विकास का कुछ चल रहा था और शायद यही अंकिता के मर्डर का कारण भी बना। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। आप कौन? मैं अंकिता की दोस्त हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताइए। सर अरुण का भाई करण का हाथ हो सकता है। वो कैसे? वो मुझे अंकिता ने बताया था। क्या बताया था? तो इसलिए तूने अंकिता के कैरेक्टर पर उंगली उठाई ताकि तू खुद बच सके? 1 मिनट सर, पर हुआ क्या है? बताएगा ये क्या हुआ है, बोल। मैं विकास की बातों में आ गया था सर। ये क्या कर रहे हो करण? अरे छोड़ो। ज्यादा नाटक मत कर। विकास के साथ कर दिया? हाँ? मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं
अरुण को बताऊंगी तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रुको, मैं बता देता हूँ भैया को। कहाँ है तुम्हारा फोन? कि ये जो विकास है ना, वो हमारी अंकिता भाभी का देवर नहीं है, यार है यार। और इन दोनों को मजे मारते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तेरे रेप करने के बावजूद अंकिता चुप रही। मुझे डर था कहीं अरुण उसे छोड़ ना दे, लेकिन फिर भी तूने उसे मार दिया। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई सर। मैंने नहीं मारा है सर उसे। मैं उस रात को तो घर पे था सर। नेहा, ये बताओ, मैं उस रात को घर पे था सर। मैं सच में उस रात पे घर पे था सर। सच तो तू थाने चल के बताएगा, लेकिन चलो इसे। सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा है सर। आप मेरी बात सुनिए। ये लो बाबा सुनो। अबे रुक, इधर आ, बैठ। एक बात बता, कहाँ से आने वाले हैं पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? तेरा दोस्त बोल रहा था, तूने उसको बोला कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो बता कहाँ से आने वाले पैसे? तो बाबा वो मजाक कर रहा था उससे। बेटा मैं तेरा बाप हूँ बाप, मार नहीं रहा हूँ। सुन, तू चोरी कर, मर्डर कर, डाका डाल, लेकिन जहाँ से भी पैसे आएंगे ना, मुझे ला कर दे, समझा? ये रैंसम के लिए जो कॉल आया था उसका क्या हुआ? सर ये रैंसम कॉल मानपुर रेलवे स्टेशन के पास से आया था। फेक आईडी है सर, ये नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। पीयू की कोई खबर है? नहीं सर। हाँ, लेकिन ये राहुल के हॉस्टल के वार्डन से 8-10 लड़कों के बारे में पता चला है जो मर्डर वाली रात फिल्म देखने गए थे बाहर। उसमें राहुल भी था। उस थिएटर की सीसीटीवी फुटेज निकालो और कंफर्म करो कि वहाँ था या नहीं। ऑलरेडी बोल दिया मैंने। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था। किडनैपर ने वापस अरुण को फोन करके बैक रोड पे पैसा लेके बुलाया है। सर ये दूसरा रैंसम कॉल बोरीली स्टेशन से आया था। ये किडनैपर कॉल करने के लिए रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है। पहला कॉल मानपुर रेलवे स्टेशन से आया था, दूसरा बोरीली रेलवे स्टेशन से। लगता है ये स्टेशन पे जाके फोन ऑन करता है, कॉल करता है और बाद में स्विच ऑफ कर देता है। खाने काम करो, दोनों रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालो और जरा चेक करो कोई सस्पेक्ट उसमें दिखता है क्या। ओके सर। सर, विकास का सोशल मीडिया अकाउंट अभी लॉगिन हुआ है, ट्रैक करते रहो। सर, उठ जा, खा ले। उठना। सर, क्या लोकेशन? यही चौल है। क्यों मारा? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर भाभी जी को। तो फिर भागा क्यों था? क्योंकि मैं बहुत डर गया था सर। किससे डरा था? सर दोस्त के घर पे कब तक रुकता मैं? मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अरुण भाई के घर पे गया था ताकि उनके सामने हाथ पैर जोड़ के घर पे रहने का जुगाड़ कर दूं सर। लेकिन मैं वहां पे पहुंचा तो तू वहां अंकिता को मिलने गया था और जाकर उसका खून कर दिया, फिर वहां चोरी की
अब चोरी के पैसे कम पड़ गए तो नीता के पास गया, उसको भी मार डाला और चोरी की, फिर वहां से चला गया। एक करण को क्या कहानी सुनाई? भाभी जी के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा था सर, क्योंकि उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी थी सर। उनको बदनाम करने के लिए मैंने ये सब कहानी बनाई थी सर। और तेरी इस कहानी की वजह से उस करण ने अंकिता का रेप किया। सॉरी सर, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया मैंने। सर जब मर्डर हुआ था तब ये मुरली सूर्या बिल्डिंग में था और ये सूर्या बिल्डिंग के एरिया में उसका घर भी है। लेकिन सर कमाल की बात है, ये मुरली सूर्या बिल्डिंग से निकल के 1 घंटे के बाद राइस टावर में पहुंचा, जबकि सूर्या बिल्डिंग और राइस टावर इनमें दूरी सिर्फ 500 मीटर की है। तो इतने समय वो बीच में कहाँ गया? नहीं वो पता नहीं है सर, लेकिन ये मुरली घर गया था, इसका भी कोई प्रूफ नहीं। सर मैंने बोरीवली और मानखुर्द रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक किए, दोनों में एक ही सस्पेक्ट नजर आ रहा है। कौन? क्यों का है? तो मेरे पास नहीं है। वो अरुण को रैंसम कॉल क्यों कर रहा था? सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। सर मुझे मेरे पैसे चाहिए थे जो अरुण की वजह से मुरली के पास फंस गए थे। सर उस दिन जब आप आए थे मुझे पता चला कि अरुण की लड़की गायब है, तो सर मैंने सोचा अगर मैं इसी बहाने से अपने पैसे निकलवा सकूं तो। लेकिन आया तो नहीं तू पैसे लेने? अरुण के पीछे मैंने अपने आदमी छोड़े थे और मुझे उनसे पता चला था कि आप भी वहाँ पे आने वाले हैं सर, मैं इसलिए नहीं गया था सर। बुखार की दवा देना। किसके लिए? छोटी बहन के लिए। कितनी बड़ी है? वो इतनी होगी। एज बता, ऐसा हवा में मापने की दवाई नहीं देता मैं। नहीं मालूम। माँ बाप किधर है? तुमसे पूछ क्या? अच्छा कितना बुखार है? बहुत ज़्यादा बुखार है। चल फिर तेरे घर पे चेक करके मैं दवा दे देता हूँ। हाँ। अंकल मैं माँ से पूछ के फिर दवा लेके जाता हूँ। बाजू चलो बाहर निकलो, चलो बाहर हो जाओ। कर इनको पीछे ले लो सबको। जरा चेक करो। पुलिस क्यों आई आप? किसने फोन किया था? सर मुझे इस पे तभी शक हो गया था, इसके लिए मैं इसका पीछा करते यहाँ तक आया और इसने ये लड़की को ये स्टोर रूम में बंद रखा था, जिसके बारे में पुलिस मेरे दुकान पे भी पूछताछ करने आई थी। सर बेहोश है बच्ची, तेज बुखार है। कड़े हॉस्पिटल में फोन करो। सर चुप! बच्ची को किडनैप करता है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये गने ने लाया होगा साहब, ये बेचना चाहता था शायद उसको। चुप! कहाँ से उठाया बच्ची को? साहब मैं उठाया नहीं उसको, मेरे को मिली वो। कहाँ मिली? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरी आई मर गई। मर गई? कैसे? नहीं पता, बहुत खून निकल रहा था उसके। तू कहाँ रहती है? इधर आ, इधर आना। चल जल्दी चल। रोक। साहब मैं तो उसको बचा रहा था। बचाने के लिए घर पे लेके आया और स्टोर रूम में बंद करके रखता है? अब बाबा को पता चलता तो बाबा मारते मेरे को। और साहब मैं इस बच्चे का घर कैसे ढूंढता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर ये पीयू की तबीयत अभी ठीक है, उसने बताया वो खुद ही घर से निकल गई और गने को जाके मिली। अच्छा पीहू ने बताया, उसने देखा था कि उसकी माँ को किसने मारा? नहीं सर। सर ये सिनेमा हॉल का सीसीटीवी फुटेज लगाओ। हर्षा स्टॉप। इसके पैरों पर जूम करो। बैग अच्छी तरह से चेक करो। तेरे बैकपैक पे जो ब्लड मिला है
वो अंकिता के ब्लड से हूबहू मैच करता है। बोल, क्यों मारा उसे? क्यों मारा? बोल। हाँ सर, मैंने ही मारा था उन दोनों को। भाभी, मैं अब भी हॉस्टल से आया हूँ और मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है और मेरे पास फोन भी नहीं है, तो क्या मैं आपके फोन से कॉल कर लूँ? हाँ आओ। और फिर मैंने नीता के साथ भी वही किया। सर, मेरी बहन की शादी तय हुई थी। मेरी बहन बहुत खुश थी, मैं खुश था, मेरी माँ खुश थी। उसने मेरी बहन का रिश्ता तोड़वा दिया। और सर, वो यहाँ तक नहीं रुकी, उसने धमकी भी दी हमें। अभी तो एक रिश्ता तोड़ा है, अभी जितने भी रिश्ते आएंगे ना तेरी बेटी के लिए, सबको बता दूंगी तेरी बेटी के करतूत, समझे ना? अगर मेरी बहन का रिश्ता फिर से टूट जाता तो सर बात फैल जाती। सर, समाज में क्या इज्जत रहती मेरी बहन की? कौन करता उससे शादी? और तुम्हारी माँ को इस सब के बारे में पता था? किसी को ये बात पता नहीं थी। मैं सारी चीजें खुद अपने आप से हैंडल करना चाहता था, बिकॉज आई एम द मैन ऑफ द हाउस। लेके जाओ उस मैन ऑफ द हाउस को, मैन ऑफ द जेल बनाओ। सर, बदले की आग में एक पढ़ा लिखा लड़का कातिल बन गया। हर्षा, समाज में आजकल रिश्तों को समझने में कमी आई है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं होते। इस दुनिया में हर इंसान से एक रिश्ता है, इंसानियत का। हाँ, अगर बदला लेना ही है तो इंसान को नहीं मारना है। इंसान के अंदर छुपे स्वार्थ, अहंकार, जलन, ईर्ष्या को मारना है। सामने वाले इंसान की गलतियों की सजा खुद गलती करके कभी नहीं देनी चाहिए।